दोस्तों गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे वाला दिन और आज संडे में घर पे ही थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रखा था करने के लिए। तो और आज थोड़ा मूड भी ठीक नहीं था, इस वजह से मैंने आज ऑफ ही कर लिया है। तो बस अभी काम वाम सारे निपटा दिए हैं, तो सोचा थोड़ा मैं आप लोगों के साथ बैठ के बातें करूं। और ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है आज सुबह से, तो मैं आपको मतलब अभी आपको बताऊंगी पहले कि मेरे मूड ख़राब होने की वजह क्या है। तो मूड ख़राब होने की वजह यह है कि आज मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मन नहीं लग रहा था सुबह से ही कुछ भी काम करने का। और आज काम भी मैंने ऐसी आलस आलस में किया, मतलब खुश होकर नहीं किया काम भी, क्योंकि देखो घर पे थी मैं तो काम तो करने ही थे, निपटाने तो थे ही। तो इस वजह से तो आज हमारे यहाँ गांव में होता है यज्ञ, जिसमें मतलब सारे पूजा होती है, पंचायती पूजा होती है। उसमें सारे गांव की मतलब जितने भी लोग रहते हैं ना, बाहर भी रहते हैं जितने, वो भी आते हैं। और मतलब जितनी भी लड़कियां होती हैं गांव की, सब आती हैं वहाँ पे। तो बस वही मम्मी पापा लोग भी मुझे काफ़ी फोर्स कर रहे थे आने के लिए कि आ जाना करके, लेकिन मैं जा नहीं पाई। तो मम्मी पापा लोग भी काफ़ी अपसेट हैं घर पे। उन्हें भी काफ़ी बुरा लग रहा था कि मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि पापा मुझे बोल रहे थे कि संडे वाले दिन सुबह ही आके शाम को अपना अटेंड करके निकल जाना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हल्द्वानी काफ़ी दूर है और यहाँ से ना उल्टा पड़ता है हर चीज़। इस वजह से फिर मैंने भी मना किया कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मतलब आज पापा मम्मी लोग भी काफ़ी अपसेट से रहे। और आज मेरे कज़िन के बेटे का भी बर्थडे था, तो उसके भी काफ़ी बारी फ़ोन आए मुझे कि बर्थडे में आना करके, लेकिन मैं नहीं जा पाई वहाँ भी। तो नहीं जाने का रीज़न भी यही था कि अमित अभी शादी में गए थे हिमाचल, तो वहाँ से आए और फिर मैं मतलब उनको ये बोलूँ कि आप मुझे लेके यहाँ चलो वहाँ चलो, तो फिर बेकार हो जाता है, क्योंकि उनको भी थकान लगी हुई है वहाँ के इतने लंबे सफ़र से आना जाना करना, और फिर शादी में फिर सोया भी नहीं जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने उन्हें फोर्स भी नहीं किया। उनका शादी में जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि जो वो जिसकी शादी में गए थे वो लड़का इनका कॉलेज और स्कूल का फ्रेंड है। तो वो भी काफ़ी कॉल करा था कि भाई आना, और नाराज़ भी हो रहा था। एक बार तो सोच ही दिया था इन्होंने कि नहीं जाऊंगा करके, काफ़ी दूर हो रहा है यहाँ से। तो उसके फ़ोन भी बड़े बहुत बार आए और मुझे भी स्पेशली दो तीन बार ही बोला उसने आने के लिए, लेकिन फिर मैं नहीं गई, क्योंकि एक तो मतलब हमें कल्चर भी समझ में नहीं आता है किसी का, ऊपर से ये होता है कि कोई हमारे वहाँ पे जान पहचान वाले भी नहीं होंगे। और अमित के साथ मैं जाती भी तो वो अपने में ही बिजी होते, फिर वो उनका ध्यान मुझ पे भी लगा होता है कि इसको भी लेके आया हूँ मैं। तो इस वजह से फिर मैंने मना किया कि नहीं, हम कभी घूमने के पर्पज से बाद में चले जाएंगे, लेकिन अभी शादी में आप ही हो आओ। और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई, मतलब मुझे ऑफ की हुई, मतलब मुझे छुट्टियाँ भी नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं 15 दिन छुट्टियाँ पहले से लेके बैठी हुई हूँ। तो उसकी वजह से, और जो 15 दिन की जो मैंने छुट्टियाँ की है ना, उसी की भरपाई मैं संडे संडे में करती हूँ, क्योंकि मुझे संडे संडे भी ड्यूटी करनी पड़ती है उसकी वजह से। तो इसलिए तो फिर एक ध्यान मेरा मतलब अपने ही मतलब कज़न के उस पे लगा हुआ है, बर्थडे पार्टी पे लगा हुआ है, और एक ध्यान मेरा अपने घर पे लगा हुआ है। तो आज मैं सबको काफ़ी मिस कर रही हूँ सुबह से ही, और मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है काम करने का। और मतलब कभी कभी हो जाता है ना, मतलब अंदर से आप जब अकेला फील करते हो तो होता है ऐसा कि सब गए हुए हैं, बस मैं ही नहीं जा पाई, मैं ही नहीं जा पाई। और वहाँ जाने का तो सीन भी यही होता है कि साल भर में एक बारी का टाइम मिलता है, वो यही टाइम होता है जब मतलब मैं मायके जाती हूँ। उससे पहले ना बाद में ही कुछ नहीं हो पाता है जाना। पिछले साल भी मैं मतलब अपनी सिस्टर की शादी में गई थी और एक हफ्ते 10 दिन रही थी मैं, फिर आ गई थी। और वो टाइम भी ऐसे चला गया, मतलब पहले तो काम काम में गया, फिर शादी निपटी और तुरंत ही मेरा इधर आना हो गया। तो इस वजह से वो टाइम भी ऐसे गया मेरा। तो बस वही होता है ना फिर कि चलो माँ बाप के यहाँ भी जाएंगे तो एक हफ्ता रहेंगे, फिर एक हफ्ते बाद फिर यहाँ आगे तो काम ही करना है। तो इस वजह से फिर जॉब के साथ भी ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जॉब मिलनी बड़ी मुश्किल है आजकल। आप लोग देख रहे हो कि मतलब बेरोजगारी कितनी है, तो जिसको जैसा मिला हुआ है उसी में करना ठीक है जॉब आज।
प्राइवेट जॉब्स में ना फिर आप अपने चला भी नहीं सकते हो ज़्यादा। जिस अकॉर्डिंग आप काम करते हो उसी अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, उसी अकॉर्डिंग आपके जो भी इंक्रीमेंट्स होते हैं उसी हिसाब से होते हैं। तो इस वजह से और फिर मुझे खुद को भी बोलना अच्छा नहीं लगता है बार बार ऐसा कि मैं जा रही हूँ, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दो और ऐसा दो। हर मतलब हर महीने में नहीं पॉसिबल हो पाता है ये, मतलब खुद को भी अच्छा नहीं लगता है ये चीज़ें। तो मतलब मम्मी पापा लोगों ने फिर समझे वो मेरी प्रॉब्लम को कि भाई हाँ नहीं आ सकती है ये, नहीं आ पाएगी ये। तो मान गए हैं। मम्मी तो मतलब इतना फोर्स नहीं करी थी मुझे जितना मतलब पापा मुझे फोर्स कर रहे थे कि सुबह आके शाम को चले जाना। तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ से 300 350 किलोमीटर आना और 300 350 किलोमीटर फिर जाना वो मुझसे नहीं हो पाता। तो मतलब इतनी दूर जाओ और हफ्ते भर की छुट्टियां भी ना काटो तब तो बेकार ही है जाना। और फिर ना वहाँ से आने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत याद आती, तो इस वजह से फिर मैंने तो लाइफ में कभी कभी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं और ऐसे रहना भी पड़ता है, कभी कभी मजबूरी होती है ये सब चीज़ें। तो बस, तो चलिए देखिए आप मेरा ब्लॉग आज मैंने क्या क्या किया आज सारे दिन भर में। तो मैं मिलती हूँ आपको फिर जब आप ब्लॉग देख लोगे। तो अभी बज चुके हैं 11 और मैंने बाहर का तो सारा साफ सूफ कर दिया है, झाड़ू पोछा सारा हो गया है। यहाँ पे मैंने पूजा भी कर दी है। और मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं। अमित को मैंने रोटी बना के दे दी थी, रात की सब्जी बची हुई थी उसी में। और अभी मैं खा रही हूँ चिप्स, ये कुरकुरे। तो गाड़ी में पड़े हुए थे, पता नहीं कब के थे, लेकिन अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं इसलिए खा रही हूँ। और पी रही हूँ साथ में चाय, और दाल उबालने के लिए रख रखी है मैंने साथ साथ में। तो चलिए फिर जैसे जैसे एक्टिविटी जो जो होती रहेगी वो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो आज लंच में बन रही है पहाड़ी तोर की दाल और चावल। तो अभी आई थी मैं छत में, ये कपड़े मैंने डाले थे कल सुबह तो ये सूख गए हैं अच्छे से, कल शाम को मैं ले जाना भूल गई। और वो जो कपड़े हैं वो मैंने धोए हैं अभी। तो ये वुलन वाले थे तो इनको अलग ही धोया मैंने, बाकी लगे हुए हैं अभी मशीन में। तो 1:17 हो गए हैं और सुबह से पता ही नहीं चल रहा है टाइम का कि कहाँ टाइम जा रहा है। तो चावल चढ़ा रखे हैं और दाल बनने के लिए रख रखी है। तो चलिए फिर चलते हैं, अभी नीचे प्रेशर पे आने लग गई है सीटियों। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मतलब अंदर कपड़े बहुत सारे फैले हुए थे, इधर उधर हो रखे थे बहुत कपड़े। तो सोच रही थी मैं कि जो अभी एक एक बारी के पहने हुए हैं उन्हें ऐसे ही लटका देती हूँ, लेकिन दरवाजे पे कपड़े लटकाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि लटके हुए कपड़ों पर धूल मिट्टी भी काफ़ी लग जाती है। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि मैं इनको तय करके अलमारी के अंदर रख देती हूँ। और वैसे भी इतनी मोटी मोटी जैकेट है ना, ये लटकाई भी नहीं जाती पीछे दरवाजे ये, तो इसलिए मैंने इनको फटाफट से तय कर दिया है। तो सर्दियों में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो कपड़ों की ही होती है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने तो अभी तक निकाले नहीं हैं अपने गर्म कपड़े, बस 1-2 स्वेटरें निकाली हुई हैं, उन्हीं से ही काम चला रही हूँ मैं अभी, क्योंकि इतनी अभी ठंड है नहीं यहाँ पे। दिन में तो गर्मी लग रही है और ठंड है सुबह शाम की, तो बस वही 1-2 स्वेटर। तो अलमारी अभी मैंने 1-2 हफ्ते पहले संभाली थी, आप लोगों के साथ भी मैंने उस टाइम पे शेयर किया था, लेकिन फिर से जो चीज़ें होती हैं वो इधर उधर हो ही जाती हैं, तो उनको भी सेट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने रख दी हैं जैकेटें। तो जैकेटों को रखने के लिए भी पूरी एक अलमारी चाहिए होती है। तो ये अमित को मिला है जैकेट ऑफिस से, उनके जो चेंज हुआ है कलर, पहले ब्लू था अब ये वाला कलर हुआ है। तो अभी इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये भी मैंने पैक कर दिया है। तो आज का पहाड़ी लंच तैयार है, चावल तोर की दाल और रात की सब्जी बची हुई थी थोड़ी सी, और प्याज का सलाद, और ये है आंवले का अचार। तो फाइनली सारे कपड़े धुल गए हैं और शक्ल भी नहीं आ रही होगी साफ से। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे धूप में बैठने के लिए, लेकिन धूप इतनी तेज़ लग रही है, गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है धूप में बैठ के। तो देखते हैं कितनी देर तक बैठा जाता है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी देर तो धूप में बैठना ही होता है। हफ्ते भर तो बैठते हैं नहीं, एक दिन मिलता है। तो नीचे का भी मैंने झाड़ू पोछा कुछ नहीं किया है और टाइम हो गया है 3। तो थोड़ी देर में यहाँ पे बैठती हूँ, फिर जाती हूँ मैं नीचे और फिर करूँगी अपने आगे के काम। तो चलिए फिर।
तो दिन भर का काम निपटाने के बाद शाम के टाइम पे फिर हम आए छत में, और इनको भी लाई हूँ मैं अपने साथ छत में, क्योंकि गमले ना पूरे इधर उधर हो गए थे ये बैग। तो मैंने इनको भी कहा कि साथ में चलो और रख दो। तो साथ ही साथ मैंने पानी भी डाल दिया है। तो अभी इतनी गर्मी है यहाँ पे कि मतलब पेड़ पौधे एकदम से सूख जाते हैं अगर पानी ना मिले तो बस। तो इन बैग्स पे भी मैं पूरी मेहनत करती हूँ, मतलब जितना भी मेरा टाइम बचता है वो मैं इन पे लगाती हूँ। तो बस कपड़े भी सूख ही गए हैं, तो अब धूप भी चली गई है तो फिर गीले गीले से हो जाते हैं कपड़े। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब छत में है ही अभी, तो स्पेशली आने से अच्छा ये है कि फटाफट से मैं ये कपड़े भी निकाल देती हूँ और ले जा देती हूँ नीचे। Even if my car don't start, I can bike. If we get lost in the dark, gotta light. I made some mistakes, but I learned every time. Just look up. तो निकाल दिए अभी कपड़े वपड़े सारे, और वो बैग देखिए मैंने दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं क्योंकि उन पर चूना गिर गया है सारा, तो पत्ते ख़राब हो गए हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और ये 2 स्वेटर है अभी सूखी नहीं है मेरी, ये कल ले जाऊँगी। तो अभी पीते हैं पहले चाय, तो चलिए फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे बन रही है मैगी, सूप वाली मैगी। और ये मैंने सुबह के लिए ना इसमें आलू रख दिए हैं उबालने के लिए। तो कुछ भी मूड नहीं था बनाने का आज, और काम करने का भी नहीं था दिन से ही, लेकिन जितना भी करना था निपटा दिया है। तो बस अब ये सुबह के लिए फिर तैयारी करनी पड़ती है रात को। तो आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, आलू के पराठे बना दूंगी क्योंकि सब्जियां भी ना सारी ख़त्म हो रखी है, और आज भी नहीं गई मैं लेने के लिए सब्जी, तो इस वजह से। और इस टाइम पे मैगी पड़ी हुई थी घर पे, तो मैंने इनको बोला कि मैगी बना देती हूँ, मैं मैगी खा लेते हैं, तो बोला ठीक है। और उनके लिए वैसे दिन के चावल भी बच रखे हैं, वो खा लेंगे। और सूप वाली मैगी की डिमांड थी कि भाई सूप वाली मैगी बनाना, तो 2 पैकेट सूप के डाल दिए मैंने और मैगी बना दी है। तो काफ़ी टाइम से, मतलब 4-5 महीने से ये भेल का एक पैकेट मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ था, तो जगह जगह रखा जा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आज ये भेल भी बना दी जाए। और तो भेल बनाने के लिए मैंने प्याज टमाटर काट दिया था चॉप, और आज मेरे पास ये चटनी भी पड़ी हुई थी, तो चटनी भी डाल दी है मैंने। और ये इमली की चटनी तो हमेशा रहती है मेरे फ्रिज में, तो ये भी डाल दी है मैंने। और बस ये भेल रेडी हो गई है। तो क्या होता है ना, कभी कभी बहुत ही शॉर्टकट काम करने का मन करता है, तो उस टाइम पे ना ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। ऐसी भी बहुत हेल्प मिलती है इन चीज़ों को घर में रख के, कि आप अगर आपका मन नहीं है कुछ भी बनाने का तो आप इस टाइप का बना लो और खा लो। Yeah, I've been going and going, but still on my own, yeah. I'm a soldier, I fight for what's right, so my heart's just been fighting for you. What more can I do? I just wanna put you in a box like some, keep you to myself, you know I don't wanna share no options. If I finally tell the truth, then I'm telling it to you. What if we could plan it out? Cabo for a week, Paris for a day, ooh-wee-wee. You can come and be my babe, you can see what a gentleman I am, yeah. What if we could plan it out? Party in the streets, like the golden days at the beach. Family buzzing in my ear like a bee. Maybe you. तो आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग। तो मिलती हूँ मैं आपको अब कल के ब्लॉग में। ब्लॉग एंड मैं भी यहीं पे कर रही हूँ, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।